एट दिस पॉइंट तुम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बीटीसी क्रैश, इथेरियम क्रैश, बट किसी ने तुमको ये नहीं बताया होगा कि व्हाई एग्जैक्टली दिस हैपेंड। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में तुमको एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बीटीसी क्रैश एंड हाउ वी कैन रिकवर दैट एंड व्हाट कैन वी डू नाउ। सो इट्स वेरी सिंपल। देखो, बीटीसी क्रैश होने के पीछे कोई एक फैक्टर हमेशा रीजन नहीं होता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट बहुत सारे लोग ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब अपने थेरीज लगा के आ रहे कि इस वजह से हो सकता है बीटीसी क्रैश हुआ, इस वजह से हो सकता है इथेरियम क्रैश हुआ, बट एक्चुअली कोई एक फैक्टर नहीं है, कोई एक रीजन नहीं है जिस वजह से ये क्रैश हुआ है। एट दिस पॉइंट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, BTC dropped more than 50% and the Ethereum dropped almost more than 60%, and I'm pretty sure you have heard this thing that it is manipulating and the big whales are selling it and BTC is dead and this and that, right? It is not true at all. And मैंने ये भी सुना है कि इंटरनेट पे बोला जा रहा है कि BTC almost 10,000 पे जाएगा। Do you really think so? I don't think so. Let me tell you why. देखो, द रीजन इज कि ये 10,000 पर नहीं जा सकता बिकॉज इट इज नॉट इन आइसोलेशन एनी मोर, इट इज वेल कनेक्टेड टू द फाइनेंशियल सिस्टम। बट एग्जैक्टली इसमें होता क्या है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड होने का फायदा क्या है? अगर उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है तो बीटीसी एंड इथेरियम की भी बढ़ती है, बट अगर उनकी लिक्विडिटी ड्रॉप होती है तो इट अफेक्ट्स बीटीसी एंड इथेरियम एज वेल। दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई। सो द राइट नाउ द सेंट्रल बैंक्स लाइक फेडरल बैंक्स आर टाइटनिंग देयर लिक्विडिटी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। उसका सिंपल इफेक्ट ये होता है कि लोग जो रिस्की एसेट है, रिस्की एसेट से स्विच होते हैं टू द सेफ एसेट, एंड डेफिनेटली क्रिप्टो इज कंसिडर्ड एज one of the riskiest asset in the market. So the higher the interest rates, right, that means the less cheap money in the market and people are moving to the safe assets. Simple as that, okay? So that is one of the reason that cryptocurrency is struggling as of now, okay? But that is not the main reason. This is not the manipulation that market is doing right now. It is the microeconomics, and that you'll understand in the next part. So the another factor that is affecting the cryptocurrency is the liquidity and the cycle. Let me explain. Simple as that, okay? ये जो क्रैश हुआ है फर्स्ट टाइम मार्केट में नहीं हुआ, इससे पहले भी इससे बड़े बड़े क्रैश हुए। लेट मी रिमाइंड यू, 2013 का क्रैश एंड देन 2017 का क्रैश, जहां पर 80% मार्केट ने एक बम्प लिया था, एंड देन उसके बाद जो पैंडेमिक 2021 का क्रैश था, इट वाज ऑलमोस्ट 75%. So this is a history that market repeats every 5 to 4 years. So this is not new. Definitely this cannot be the only reason that market is going down. There are other factors that we'll discuss in this video. The reason behind giving all these example that this is not new. It has happened before. इससे पहले भी जब क्रैश हो रहा था सारे लोगों ने बोला it is dead, that ये जीरो पे जाएगा, इसका कुछ यूज नहीं होगा, but that is not true at all. So जो नेक्स्ट पार्ट है, इट इज वेरी अंडररेटेड इन अ वे, बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाते, राइट? दैट इज लेवरेज इन द मार्केट। दीज डेज सो मेनी ट्रेडर्स यूज लेवरेज, चाहे वो 10x हो, 20x हो, चाहे वो 100x हो, सिंपल एज दैट। एंड उसकी वजह से होता है कि अगर थोड़ा भी लिक्विडिटी में ड्रॉप होता है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलता है, राइट? सिंपल, अगर मैं इसे सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, दैट इज प्राइस ड्रॉप equals to more liquidation equals to more price drop. Simple as that. So this creates a chain circle and इस वजह से ज़्यादा फॉल देखने को मिलता है मार्केट में। एंड डेफिनेटली बहुत सारा लिक्विडेशन अभी रिसेंटली वाइप आउट हुआ है, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ चेन रिएक्शन इन द मार्केट। सो जब बिटकॉइन ETF के अंदर आया था तो बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि ये कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा बिकॉज नाउ इट हैज द इंस्टीट्यूशनल मनी, राइट? बट दैट इज नॉट ट्रू। मार्केट डज रिकरेक्ट इन द मार्केट, राइट? हमेशा मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है। देयर आर करेक्शंस इन द मार्केट दैट इट हैज टू डू. So when the expectations goes too high, even the small news can trigger selling in the market. And definitely इसके साथ you need to understand the psychology behind this crash as well. ठीक है, सिंपल है, जब मार्केट गिरता है तब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फियर मार्केट में क्रिएट होता है, राइट? बिकॉज लिक्विडेशन इज हैपनिंग, बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया है एट दैट पॉइंट, एंड if the news comes out ki oh this person sold that much BTC, that person sold that much BTC, and there are so many speculation in the market that creates fear and greed at the same time, right? So the data is not the only factor behind this crash. There is emotion attached to it.
सो द इमोशनल पार्ट दैट आई वांट टू डबल डाउन ऑन इट, अगर तुमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखा होगा, देयर आर सो मेनी पीपल क्लेमिंग दैट इट विल गो टू दिस लेवल, इट विल गो टू 0 और 10,000, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. द राइट नाउ द सेंटिमेंट इज वेरी fearful, like people are scared to hold BTC. Why? Because these news, the speculations and articles, this that, but it is somehow connected to the global market right now, so there is no way that it can go to that level that I just mentioned. So as a trader or as an investor, what you can do right now and how you can use this opportunity in your favor, right? So the right now the current price of BTC is 68,725, right? So what it can happen, do not expect that it will directly create some move and it can go up. No, it's not gonna happen. We have seen the crash that happened in 2013, उसके बाद 2017 and 2021, that was pandemic, right? हमेशा मार्केट डायरेक्टली कभी ऊपर नहीं जाता है. उस ऑल टाइम हाई पे डेफिनेटली इट कम्स बैक, लाइक यू नो, टेक्स टाइम टू ग्रैब ऑल दिस पावर एंड गो टू द ऑल टाइम हाई, जो कि इससे पहले भी हमें देखने को मिला था 2013 में, 17 में एंड 21 में. मार्केट ने इस सिचुएशन को फेस करके ऑल टाइम हाई भी अचीव किया है, बट वो 1-2 महीने में नहीं होता है. इट टेक्स 1 to 3 years अप्रॉक्स, ठीक है? सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि डायरेक्टली एक लाइन आएगा जहाँ से ऑल टाइम हाई तक चला जाएगा एंड यू गाइज कैन बाय फ्रॉम हियर. नो, यू गाइज कैन नॉट बाय फ्रॉम हियर. ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर one more dump before it can go up. Simple as that, right? You might able to see one more dump in the market before it can go up, and mark my words, I'm recording this, I'm putting this out, you will be able to see one more dump in the market in the BTC before it can go up. Do not buy BTC saying that oh already बहुत गिर चुका है, अभी उसके ऊपर नहीं गिर सकता. Bro, it can go down more, and I'm telling you, you will see that in recent days. So as a trader or as an investor, as who wants to really make money from the market, what you can do, the one thing you can do if you're an intraday trader, that you can capture small movements and make your profits. Because even though if you're an intraday trader, you can make profit even though if it's going down or going up, that does not affect your money. Simple as that. But if you're an investor or a holder who wants to hold BTC for a long time, make sure you wait, and that will definitely give you reward. Because if you're gonna in rush, if you'll be on rush, that definitely you have to face the consequences for that. You need to wait for some time to come to the major low point, and then you can buy from that point, and definitely it can go to the all-time high that it has gone before. Simple as that, right? So don't even think about this thing. सारे जो आर्टिकल है, जो भी तुमको दुनिया में दिखाया जा रहा है that BTC or Bitcoin is dead, it is not dead, my friend. It's just a beginning. So this is my detailed analysis on the BTC, and these are the factors that is really affecting BTC and what you can do now. Okay, thank you so much for watching this video. So it's been more than 5 years that I'm trading, and I daily trade on my YouTube, that is this channel only. I come live, I analyze gold and BTC with all my community members. So if you want to be part of that, make sure you subscribe to the channel and turn on that notification, so whenever I'll come live, you'll be able to get to know. Thank you so much for watching this video. Again, I'll see you in the next one.